ओल्ड पेंशन नहीं मिल पाती, जिसमें खासतौर से हाईकोर्ट के जो डिसीजन की बात थी, जिसमें 1 फरवरी 2018 को आपके राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था कि इनको पुरानी पेंशन दी जाए और जो उन संस्थाओं से इनको पीएफ का पैसा मिला था उस पर उनको 6% ब्याज से चेक जमा कराने के लिए कहा गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने उस समय आपके चेक भी जमा करा दिए, लेकिन उसके बाद भी पेंशन नहीं दी और सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर चली। और जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर्मचारियों के पक्ष में दिया और ये कहा कि इनको ओल्ड पेंशन दी जानी चाहिए। अब जब ओल्ड पेंशन देने की बात आ गई तो फिर वापस राज्य सरकार इसको टाले कैसे, इस बात को ध्यान में रख करके फिर से हाईकोर्ट में एक मुद्दे को लेकर के आ गई और हाईकोर्ट ने वहां फिर ऐसा फैसला दिया कि फिर कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस लड़ना पड़ रहा है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात भी इस तरह का फैसला आना एक बड़े हास्यास्पद बात कही जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जब पिछली बार सारे कर्मचारियों को पेंशन देने की बात कर दी और आज आपके बहुत से कर्मचारी पेंशन पाने लगे भी हैं, तो भी ऐसे में जो ये कर्मचारी जो अब रिटायर हो रहे हैं उनको आनुपातिक हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है और 3800 कर्मचारी आपके रिटायर भी हो गए, उसके बावजूद भी उनको पेंशन नहीं मिल रही। कुछ देवलोक भी चले गए। लेकिन हमारी खास तौर से मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग है कि वो इसको बिल्कुल सभी पुराने कर्मचारी मान करके अगर पेंशन देते हैं तो सारा कार्य सही तरीके से संचालित हो सकेगा, क्योंकि ये पुराने कर्मचारी ही है। हमारी राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ, राजस्थान प्रदेश संरक्षक एवं संभाग प्रभारी, आप सब पधारे हुए मीडिया कर्मियों का सादर अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारे संघर्ष में पूर्ण सहयोग दिया है और आपके सहयोग से ही हम लोग जो प्रबंधन का उत्पीड़न था, जो हमारा शोषण था, उससे मुक्त होकर सरकारी सेवा में चले गए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का भी बहुत बड़ा उनकी संवेदनशीलता थी। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का परिलाभ देने के लिए घोषणा कर दी है। हम कुछ गिने चुने कर्मचारी जो 2011 में राजस्थानी विद्यालय और महाविद्यालय में समायोजित हुए थे, वो इस ओल्ड पेंशन के परिलाभ से वंचित है। हालांकि हमें पूर्व में सारे परिलाभ दिए गए जो हमारी नियुक्ति तिथि से दिए गए, लेकिन इसमें हमें एनपीएस तक ही सीमित रखा गया। हमने इसके लिए न्यायपालिका की शरण ली विवश होकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के सभी की घोषणाएं की और आदेश भी निकाल दिए हैं, लेकिन हम जैसे कुछ गिने चुने 3800 लोग तो रिटायर हो चुके हैं और लगभग 4000 लोग सेवा में हैं। उनके लिए ओल्ड पेंशन का परिलाभ दिया जाए, ये हमारी मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है। और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है, उसकी परिणति में जाकर वो जो वाद अभी भी चालू रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस लेकर और हमें इस पुरानी पेंशन को कंप्लायंस करने का अनुग्रहित करें। ये हमारी मुख्य दो ही बातें हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसको पुनर्विचार करके वापस ले लें और हमें ओल्ड पेंशन का परिलाभ दिया जाए। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी 2011 में सरकारी सेवाओं में समायोजित हुए। उनको उस समय पुरानी जो अपनी नियुक्ति तिथि से सारे परिलाभ दिए गए, लेकिन उनको ओल्ड पेंशन का परिलाभ
नहीं दिया गया उससे उनको वंचित रखा गया। उस हेतु हमें विवश होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हमने उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया और उसके बाद 2018 1 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए ये कहा कि ये चूंकि 1999 से पूर्व के नियुक्त कर्मचारी है, इसलिए उनको 1996 की ओल्ड पेंशन का परिलाभ दिया जाना चाहिए। जब इसके कंप्लायंस के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने का समय दिया सरकार को और उसमें ये भी कहा कि आप अपना जो भी पीएफ मिला है उसको 6% सिंपल ब्याज पे जोड़ते हुए अपने चेक विभाग में जमा करा दीजिए। हमने वो सारे चेक समय के अनुसार नियत तिथि से पूर्व जमा करा दिए, लेकिन सरकार ने उनको एनकैश नहीं किया। टालम टोल की नीति चलती रही और उसके बाद तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारा यही बात, चूंकि उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पक्ष में फैसला आया और उसमें यही कहा गया कि ये लोग चूंकि इनको नई नियुक्ति नहीं दी गई है, ये एब्जॉर्ब किए गए हैं, इसलिए इनको पुरानी पेंशन का परिलाभ दिया जाना चाहिए। उसको भी सरकार ने कंप्लायंस नहीं किया। उसके बाद सरकार ने कोई एक एमेंडेड रूल को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसको एक कोई टेक्निकल इश्यू लेकर के रीओपन कर दिया। उसको अभी हमने चुनौती दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में और वो वाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और मुख्य मांग हमारी इसमें यही है, चूंकि सरकार ने सारे विभागों में, स्वायत्त संस्थाओं में भी, ऑटोनॉमस बॉडीज में भी और जितने भी राज्य सरकार के उपक्रम है उन सब में पुरानी पेंशन का परिलाभ देने की घोषणा कर दी है और लागू भी कर दिया है। केवल हम लोग जो गिने चुने हैं 8,000 कुल कर्मचारी हैं, जिसमें महाविद्यालय और विद्यालय दोनों के कर्मचारी शामिल है। उनमें से 3800 कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं और हम तो पीएफ की राशि जमा करते हुए 6% का ब्याज देते हुए वो हमारी ओल्ड पेंशन का परिलाभ लेना चाहते हैं। तो उनसे हमारी मुख्य मांग यही है कि जब उन सबको ये परिलाभ आपने संवेदनशीलता दिखाते हुए दिया है तो हमको भी ये इससे वंचित न रखा जाए। सरकार से आप ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पेंशन ओल्ड पेंशन है वही लागू की जाए, पुरानी नियुक्ति तिथि से की जाए। सरकार से ये संघानी साहब की मांग है कि पुरानी जो ओल्ड पेंशन है वही लागू की जाए। इसके अलावा हमें कोई भी अगर प्रॉफिट मिलता है, कोई भी सरकार की तरफ से दूसरे आश्वासन मिले हैं, वो सारे नकारात्मक रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, पुरानी ओल्ड पेंशन लागू की जाए। जी सर।